students, today we will discuss our chapter 3, exercise 3C. We discuss some word problems of this exercise. Our first problem, question number 16, 1 kg of rice cost 56.80 rupees. What is the cost of 16.25 kg of rice? 1 kg जो राइस है आपका, उसकी कॉस्ट कितनी है? 56.80 रुपीज. तो आपको फाइंड आउट करनी है कि 16.25 kg राइस की कॉस्ट क्या होगी. तो सबसे पहले हमें क्या पता है? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 56.80 रुपीज. हमें 1 kg कॉस्ट की प्राइस पता है. अब जब हमें 1 kg कॉस्ट की राइस पता है और ज्यादा kg कॉस्ट की राइस रेट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का. सो कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस इक्वल टू 16.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 56.80. अब देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव होते ही पुट होगा 1. डेसिमल पॉइंट के बाद में आपके 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 पुट होंगे. अगेन डेसिमल पॉइंट रिमूव होते ही यहाँ पे 1 पुट होगा. डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 पुट होंगे. 0 से 0 कैंसिल. अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1625 को 568 से. मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे हम. 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4. 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 कैरी 2. 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 50 का 0 कैरी 5. 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13. प्रोडक्ट का साइन 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3. 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 कैरी 1. 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37 का 7 कैरी 3. 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9. प्रोडक्ट का साइन 5 मल्टीप्लाई विथ 5. 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2. 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 कैरी 1. 5 6 जा 30, 30 का 30 प्लस 1 31 का 1 कैरी 3. 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8. सो यहाँ पे हमारा आंसर है 0 0. 5 प्लस 5 10, 10 का 0 कैरी 1. 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस कैरी 1. 13 का 3 कैरी 1. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 कैरी 12, 12 का 2 कैरी 1. 8 प्लस 1 9. सो यहाँ पे आया हमारा 9,23,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 10,000. सो 30 से 30 कट. तो आपका आंसर क्या है? 923 रुपीज. ये कॉस्ट है आपकी 16.25 kg ऑफ राइस की. 923 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चn नंबर 17. 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 108.50 rupees. What is the cost of 18.5 meters of this cloth? 1 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है मैम 108.50 रुपीज. हमें फाइंड आउट करनी है 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 108.50 रुपीज. ये हमें पता है कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 108.50 रुपीज. अब जब हमें 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. सो कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ सिंपली मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा 108.50 का प्रोडक्ट करना है आपको 18.5 से। डेसिमल यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे पुट होगा 1। डेसिमल के बाद में आपकी 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 पुट होंगे। यहाँ से भी डेसिमल रिमूव होते हैं, नीचे क्या पुट होगा 1। डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1, तो यहाँ पे क्या पुट होगा 1 0। अब यहाँ पे देखिए ये 1 0 एंड 1 0 कैंसिल। अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 1085 को मल्टीप्लाई करना है 185 से। सो 1085 मल्टीप्लाई विथ 185, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस कैरी 0 प्लस 4 4, 5 मल्टीप्लाई विथ 1, 5 1 जा 5, सो यहाँ पे आ गया 5 का प्रोडक्ट। 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, 68 का 8 कैरी 6, 8 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 0 प्लस 6 6, 8 1 जा 8, अगेन प्रोडक्ट का साइन। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 5, 1 मल्टीप्लाई विथ 8 8, 1 मल्टीप्लाई विथ 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1। प्लस करिए 5 2, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 8 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा है 2,72,725। सो 2,07,725 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 10 100। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी 2 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट पुट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2007.25 रुपीज, ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, a car can cover a distance of 8.6 kilometer on 1 liter of petrol. How far can it go on 36.5 liters of petrol? अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हम करेंगे। A taxi cover, a taxi driver charges 9.85 rupees per kilometer. How much will he charge for a journey of 106.5 kilometer? Question number 18. A car can cover a distance of 8.6 kilometer in 1 liter of petrol.
1 लीटर पेट्रोल से वो कितने डिस्टेंस को कवर कर सकती है? 8.6 किलोमीटर। तो हमें 36.5 लीटर अगर पेट्रोल है हमारी गाड़ी में तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? सो कार कवर a distance on 1 liter of petrol. Car cover a distance with 1 liter of petrol कितनी कार कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल से? 8.6 किलोमीटर। ओके, सो कार cover a distance on 36.5 kilometer. 36.5 लीटर is equals to क्या करेंगे? 8.6 मल्टीप्लाई विथ 36.5। 8.6 किलोमीटर कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो 36.5 लीटर में कितना कवर करेगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पे पुट होगा आपका 10। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 पुट होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 10 पुट होगा। 365 को हमें मल्टीप्लाई करना विथ 86। सो देखिए 365 मल्टीप्लाई विथ 86, 6 मल्टीप्लाई विथ 5, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 39 का 3 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21। प्रोडक्ट का साइन 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, 52 का 2 कैरी 5, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29। तो यहाँ पे हमारा 0 9 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी 1। सो ये आया है 31,390 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट, नीचे आपका सिंगल 0 बचा है तो सिंगल डिजिट के बाद में आप पॉइंट पुट करेंगे तो 313.9 किलोमीटर क्या करेगी? कवर करेगी विथ 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। Last question of our exercise 3C. Question number 19. A taxi driver charges 9.80 rupees per kilometer. How much will he charge for a journey of 106.5 kilometer? एक टैक्सी ड्राइवर 1 किलोमीटर अगर ड्राइव करता है तो उसकी कितने रुपीस चार्ज करता है? 9.80 रुपीस। सो अगर वो जर्नी 106.5 किलोमीटर की हुई तो कितना रुपीस चार्ज करेगा? सो वी नो टैक्सी ड्राइवर चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल्स टू 9.80 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट करना है टैक्सी ड्राइवर charges for journey of 106.5 किलोमीटर। 106.5 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे? 9.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 106.5 किलोमीटर से। सो 9.8 मल्टीप्लाई विथ 106.5। डेसिमल पॉइंट रिमूव होते ही नीचे आएगा 1। डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 पुट होगा। डेसिमल पॉइंट रिमूव हुआ, नीचे 1 पुट होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 पुट होगा।
अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1065 मल्टीप्लाई विथ 98, 8 मल्टीप्लाई विथ 5, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, 52 का 2 कैरी 5, 8 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 5 एज इट इज आ जाएगा, 0 प्लस 5 5, 8 मल्टीप्लाई विथ 1 8, प्रोडक्ट का साइन, 9 मल्टीप्लाई विथ 5, 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, 58 का 8 कैरी 5, 9 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 0 प्लस 5 5 एंड 9 मल्टीप्लाई विथ 1 9. सो यहाँ पे है आपका 0, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 9 प्लस 1 10. सो यहाँ पे आ गया हमारा 1,04,370. सो हमारा आंसर है 1,04,370 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 10 100. सो यहाँ पे होगा 100, 0 से 0 कट. सो हमारा बच्चा है 10,437 डिवाइडेड बाय 10. सो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगा. सो हमारा आंसर क्या होगा 10437 है. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 1443.7 रुपीज क्या होगा टैक्सी रेंट होगा आपका. हमारा आंसर आ गया 1043.7 रुपीज. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3D. एक्सरसाइज 3C में हमने देखा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. अब जो एक्सरसाइज 3D है इसमें हम करेंगे डिवाइड. एक डेसिमल डिजिट को डिवाइड कैसे करते हैं. सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है 131.6 डिवाइडेड बाय 10. आपको मैंने बताया जब भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है हम पहले उसको रिमूव करते हैं. जैसे ही यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव किया आपका यहाँ पे 1 पुट होगा, वो नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई होगा. 1 पुट होती है आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है. तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे. अब यहाँ पे आ गया 1316 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 10 100. नीचे डेसिमल में 20 है तो 2 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट पुट होगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6. ये हमारा आंसर है. नाउ थर्ड 4.38 बाय 10. 4.38 को डिवाइड करना है आपको 10 से. डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे पुट होगा 1. डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट जो तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 20. यहाँ पे आ गया 438 मल्टीप्लाई विथ डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 100,000. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000. नीचे जो 1000 है उसमें कितने 0 है 30 है. इट मीन्स हम 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.438. ये हमारा आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1.
0.34 बाय 10 डिवाइड करना है 0.34 डिवाइडेड बाय 10। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे कुछ होगा 1 के बाद में आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो आपका 20 कुछ होगा। सो अब हमारे पास आ गया 34 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 100,000 नीचे 30 है, इट मीन्स आपकी 3 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट कुछ होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0.034। 3 डिजिट हो गई है, 2 डिजिट हमारे पास थी, थर्ड डिजिट नहीं थी तो उसकी जगह हमने 0 पुट किया। नाउ इसी का फिफ्थ वन 0.08 डिवाइडेड बाय 10 डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे कुछ होगा 1 के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 20। अब यहाँ पे हमारा बच्चा 8/100 मल्टीप्लाई विथ 10,000 3 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो 8 ये हमारी फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद में हम पुट करेंगे डेसिमल पॉइंट। सो डेसिमल पॉइंट 008। क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिवाइड करना है 137.2 बाय 100। सो 137.2 डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे पुट होगा आपका 1 डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10। अब देखिए 1372 100 मल्टीप्लाई विथ 10,000 100 मल्टीप्लाई विथ 10 बनता है हमारा 1000। नीचे 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद में हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो हमारा आ गया 1.370, ये हमारी 3 डिजिट थी, उसके बाद में हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड 4.7 बाय 1000। सो 4.7 मल्टीप्लाई विथ 100 4.7 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल पॉइंट रिमूव किया नीचे पुट होगा 1 डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 10। 47 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 10 1000। सो यहाँ पे पुट हुआ 1000। 3 0 है नीचे यानी 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट पुट होगा। सो 2 डिजिट है हमारे पास 7 4 थर्ड डिजिट नहीं है तो हम क्या पुट करेंगे 0 उसके बाद हम पुट करेंगे डेसिमल। सो हमारा आंसर आ गया डेसिमल 047। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन 0.3 डिवाइडेड बाय 100। सो 0.3 डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे कुछ होगा आपका 1 के बाद में हमारे पास है डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है ओनली 1 डिजिट। सो हम यहाँ पे 10 कुछ कर देंगे। अब देखिए हमारा ऊपर बच्चा है न्यूमरेटर में 3 100 मल्टीप्लाई विथ 10 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1000। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000। 3 0 है इट मीन्स 3 डिजिट के बाद में आप 0 डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो 3 फर्स्ट डिजिट हो गई हमारी, सेकंड डिजिट नहीं है तो हम लिखेंगे 0, थर्ड डिजिट में भी 0 एंड डेसिमल पॉइंट। तो हमारा आंसर आ गया डेसिमल 003। सिक्स्थ वन 0.02 बाय 100। 0.02 को डिवाइड करना है हमें 100 से। डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही यहाँ पे पुट होगा 1 डेसिमल पॉइंट के बाद में हमारे पास 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे 0 कितने पुट करेंगे 20। 100 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ 100 क्या बनेगा आपका 10,000। 4 0 है नीचे यानी 4 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो फर्स्ट डिजिट सेकेंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पे हम पुट करेंगे डेसिमल। सो हमारा आंसर हो गया डेसिमल 002।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट डिवाइड करना है 1286 को 0.5 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। सो 1286.5 नीचे हमें डिवाइड करना है 1000 से। यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही नीचे कुछ होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट। सो यहाँ पे कुछ होगा सिंगल 0। अब ये आ गया आपका 12,865 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई विद 10, 10,000। नीचे आपके 40, इट मीन्स आप 4 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो 1 2 3 4 ये आ गई आपकी फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद में आप पॉइंट पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.2865। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड 354.16 डिवाइडेड बाय 1000, 354.16 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल पॉइंट रिमूव किया हमने। डेसिमल पॉइंट रिमूव करते ही यहाँ पे कुछ होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में आपकी 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितने 0 पुट होंगे? 2। अब ये आपका है 35,416 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई विद 100, 1 लाख। नीचे आपके 50, इट मींस 5 डिजिट के बाद में हम 0 डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड। तो यहाँ पे आपका 5 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट पुट होगा। सो डेसिमल 35416 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ 0.8 बाय 1000, 0.8 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल पॉइंट हटाया हमने। डेसिमल पॉइंट रिमूव करके नीचे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे हम सिंगल 0 पुट करेंगे। ये हो गया आपका 8/1000 इंटू 10, 10,000। यहाँ पे 40 है, इट मींस 4 डिजिट के बाद में आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो 1 2 3 4 ये आपका आंसर आ गया डेसिमल 0008। 2 बाय 1000, 2 को डिवाइड करना हमें 1000 से। डेसिमल पॉइंट नहीं है ऊपर तो हम कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। नीचे 30 है तो 30 के बाद में आपका क्या पुट होगा? डेसिमल 1 2 3। तो ये हमारा आंसर आ गया डेसिमल 002। Now we will start our question number 4. Divide 63 by 15. अब आप देखिए नीचे 10 नहीं है। 10 होते तो हम 0 को काउंट करके डेसिमल पॉइंट पुट कर देते डिजिट में। अब 63 by 15 इट मीन्स 63 डिवाइडेड बाय 15। आपको 15 से डिवाइड करना है। सो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 15। आप 15 की टेबल बोलेंगे हम 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। सो कितनी बार आया ये आपका? 4 टाइम। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 0 3, 6 - 6 0। अब आप देखिए यहाँ पे ओनली 3 है और ये यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आपके 15 से क्या है? लेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे अगर छोटी डिजिट आती है यहाँ से तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। डेसिमल पॉइंट पुट करते ही आपका यहाँ पे क्या होता है? 0। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका? 0। 15 मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे? 2 से, तो आपका क्या आता है आंसर? 30। 15 2 जा 30। तो यहाँ पे आ गया हमारा 15 2 जा 30। तो ये अब हम लिख देंगे। सो हमारे डेसिमल में आंसर क्या है? 4.2। 4 डेसिमल 2 इसका आंसर है। 101 डिवाइडेड बाय 25। सो 101 डिवाइडेड बाय
25 डिवाइड करिए 101 25 4 जा 100 सो 25 4 जा 100 यहाँ पे आपका क्या रहेगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 यानी आपका रिमाइंडर आ रहा है ओनली 1 सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे डेसिमल पुट करके यहाँ पे आपका क्या होगा पुट सिंगल जीरो डेसिमल से हम सिर्फ सिंगल जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे सिंगल जीरो अभी देखिए 25 से फिर भी ये लेस है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे जीरो यहाँ पे एक और सिंगल जीरो पुट करते हैं यहाँ पे एक और जीरो पुट हो जाएगा अगेन 25 4 जा 100 सो हमारा आंसर आ गया है 4.4.04 ये हमारा आंसर है। अब देखिए 31 बाय 40 31 डिवाइडेड बाय करना है हमें 40 सो 40 से डिवाइड करना है 31 अगेन फर्स्ट टाइम पे देखिए 40 से लेस है 40 से लेस है तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे नाउ डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा जीरो डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे पुट हो जाएगा जीरो अब आप देखिए 4 8 से कितना होता है 32 लेकिन 32 आपका 7 ज्यादा हो जाता है तो 4 7 से क्या होता है 28 तो यहाँ पे हम लेंगे 28 जीरो एंड 40 में तो यहाँ पे भी जीरो पुट कर देंगे नाउ माइनस करिए 0 माइनस 0 0 11 माइनस 8 कितना आएगा 3 अब आपको क्या करना है ये कितनी बार आता है 7 टाइम अब वापस देखिए जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो 30 क्या 40 से कम है तो इस डेसिमल से हम यहाँ पे क्या उतार सकते हैं एक और जीरो अगेन 4 7 जा 28 0 माइनस 0 0 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 8 2 अगेन इस डेसिमल से हम सिंगल जीरो ले सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंगल जीरो कुछ किया 4 5 जा 20 एंड 45 जा 200 सो यहाँ पे आया आपका डेसिमल 775 सो ये हमारा आंसर हो गया डेसिमल 775 11 बाय 16 डिवाइड करना है 11 डिवाइडेड बाय 16 16 की टेबल से डिवाइड करना है 11 अगेन देखिए 16 और 11 स्मॉल है 16 से सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे डेसिमल पुट करते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जीरो पुट हो जाएगा अब हमारे 16 की टेबल 16 2 जा 32 48 आपको अगर हम 16 मल्टीप्लाई विद 7 टाइम करें तो हमारा क्या आता है 112 जो कि आपका 110 से ज्यादा है यानी कितनी बार जाएगा 6 टाइम 96 सो 6 6 जा 96 10 माइनस 6 4 अब यहाँ पे क्या आ गया 10 माइनस 9 1 ठीक है अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे जीरो डेसिमल पॉइंट से 140 आ रहा है 16 8 जा 128 एंड 16 9 से क्या होता है आपका 144 विच इज लेस 128 तो हम लेंगे 128 16 8 जा 128 10 माइनस 8 2 यहाँ पे आपका 3 माइनस 2 1 अगेन क्या कुछ होगा 0 16 6 जा 96 होता है 16 7 जा 112 सो हम यहाँ पे लेंगे 112 कितनी टाइम 7 टाइम रिमाइंडर 8
ओनली क्या बचा है आपका 8। अगेन डेसिमल पुट होगा, इट मींस इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ डेसिमल के बाद में क्या ले लेते हैं 3 डिजिट। तो हमारा आंसर हो गया डेसिमल 687। ओके, अब आप देखिए 16 5 80, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 16 5 80। सो हमारा आंसर हो गया डेसिमल 6875। नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड करना है 432 43.2 डिवाइडेड बाय 6 करना। सो 43.2 डिवाइडेड बाय 6, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, यहाँ पे पुट होगा 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है आपकी ओनली 1, तो यहाँ पे सिंगल 0 पुट करेंगे हम। अब सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे, 432 को डिवाइड करेंगे हम 6 से। 6 7 42, so 6 7 42, 3 minus 2 1, 4 minus 4 0, यहाँ पे हमने उतारा है 12, हो गया 2 उतारते 6 2 12, so यहाँ पे कितना आया ये 72, so 72 डिवाइडेड बाय, अब हमारा क्या रहा है 10, सिंगल 0 है, इट मींस सिंगल डिजिट के बाद में आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर 7.2। सेकेंड 60.48 बाय 12, 60.48 को आपको डिवाइड करना है 12 से। डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव किया, नीचे पुट होगा आपका 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में आपकी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 पुट करेंगे हम। अब आप देखिए अगेन हमें 6048 को डिवाइड करना है 12 से। 12 5 60, यहाँ पे 0, सिंगल 4 यहाँ पे हमने लिखा है। अब सिंगल 4 जो निकाल हमने यहाँ पे उतारा है वो 12 से क्या है स्मॉल है, सो हम एक और डिजिट उतारेंगे। जब भी 2 डिजिट आप डायरेक्टली उतारते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कुछ होता है 0। 12 4 48, हमारा आंसर आया है 504। इसको इससे डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 100, नीचे आपकी 2 0 है, इट मीन 2 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट पुट होगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 5.04। थर्ड क्वेश्चन 117.6 बाय 21, so 117.6 डिवाइडेड बाय 21, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं हमने, यहाँ पे पुट करेंगे हम 1। डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली सिंगल डिजिट है, तो सिंगल 0 पुट होगा, सो 21 मल्टीप्लाई विथ 100 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे 21 को, 21 से 1176 को। 21 की टेबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की टेबल लिखते हैं, यहाँ पे 2 की टेबल। अब आप देखिए 170, तो ये हमारी टेबल बन गई है। क्या लेंगे 105 कितनी टाइम 5 टाइम्स, माइनस करिए 7 - 5 2, 1 - 0 1, और यहाँ पे कितना उतरेगा आपका 6। 21 की टेबल 6 टाइम बोलते हैं आप, तो आता है आपका 126। तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 6 टाइम। हमारा आंसर आया 21 से डिवाइड करने पे इसका 56। अब हमारे पास रहा है 56 डिवाइडेड बाय 10, 10 ओनली सिंगल 0 है 10 में, सो सिंगल डिजिट के बाद में आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। सो ये आ गया हमारा 5.6 हमारा आंसर है।